रस्मात का ताल्लुक या तो मजहब से होता है या फिर सकाफत से। हर इलाके, कबीले, हत्ता कि हर खानदान में पाई जाने वाली रस्में दूसरों से मुख्तलिफ होती हैं। शादी ब्याह, मौत और बच्चों की पैदाइश की ये रस्मात उनके मानने वालों के लिए तो बहुत अहमियत की हामिल होती है, जबकि दीगर लोगों को अजीबोगरीब महसूस होती है। जमाने ने अपने अंदाज बदले तो कई रवायात ने भी दम तोड़ दिया और उनके मानने वालों ने भी इन्हें साथ लेकर चलना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इन रस्मात से जुड़े हुए हैं। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में जब दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है, किसी भी मुल्क इसकी सकाफत और रस्म रिवाज के बारे में जानना मुश्किल नहीं रहा। न्यूज़ पर आपको भी कुछ ऐसी रस्मात के बारे में बताया जा रहा है जो हमारे लिए तो अजीबोगरीब जरूर है, लेकिन इनको मानने वाले आज भी इस दुनिया में मौजूद है। तो चले नाज़रीन, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मुर्दों की हड्डियों से दावत का एहतमाम। नाज़रीन, ब्राजील और वेनेजुएला के दरमियान पाए जाने वाले अमेज़न जंगलात में या तो मामू कबाइल के लोग आबाद हैं जो अपने मरने वाले रिश्तेदारों की हड्डियों को पीसकर केले के सूप में मिक्स करके सारे कबीले की दावत का एहतमाम करते हैं। उसके बाद नाज़रीन, दूसरे नंबर पर हमारे पास है मुर्दे से भीख मंगवाना। नाज़रीन, इंडोनेशिया के कबायली इलाकों में मुर्दे को दफन करने से पहले मदफन के अखराजात और खाने के लिए चंदा जमा करने के लिए मुर्दे को अपने ही लिए भीख मांगना पड़ती है। वो ये काम लेटे लेटे नहीं करता, बल्कि इसके अजीजों कारब मुर्दे को सहारा देकर चलते हैं और जिस जिस गली या बाजार से मुर्दा गुजरता है लोग इसको पैसे देते हैं। इस तरह मुर्दा अपने दफन के अखराजात खुद इकट्ठे करता है। उसके बाद नाज़रीन, तीसरे नंबर पर हमारे पास है दरख्त से शादी रचाना। नाज़रीन, हिंदुओं में ये रवायत पाई जाती है कि लड़की की बाकायदा शादी से पहले इसकी शादी एक दरख्त के साथ कर दी जाती है और शादी के बाद इस दरख्त को काट दिया जाता है। उसको मानने वाले लोगों का ये कहना है कि इस तरह लड़की पर बुरी बुलाएं असरअंदाज नहीं होती और अगर कोई बुरा असर होता भी है तो वो दरख्त के कटते ही दूर हो जाता है। उसके बाद नाज़रीन, चौथे नंबर पर हमारे पास है आसमानी मदफन। नाज़रीन, चीन के सूबे तिब्बत, शंघाई, सिचुआन और मंगोलिया में लाशों को दफनाने के बजाय खुले मैदानों में जानवरों और परिंदों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन कबाइलों का मानना है कि जिस तरह परिंदे और जानवर हमारे लिए खुराक का जरिया बनते हैं, क्यों ना जिस्म से जब रूह निकल जाए तो हम भी उनके लिए खुराक का बंदोबस्त कर दें। बुद्धिज्म के मानने वालों के मुताबिक मौत के बाद जिस्म की कोई अहमियत नहीं, रूह के बाद जिस्म एक खाली बर्तन है। शंघाई और तिब्बत में जमीन सख्त है, वहाँ गड्ढा खोदना एक मुश्किल अमर होता है, इसलिए भी लोग खुले आसमान तले मुर्दों को चरिंद परिंद के खाने के लिए छोड़ आते हैं। उसके बाद नाज़रीन, पांचवें नंबर पर हमारे पास है बेवाओं को जलाना। नाज़रीन, सदियों से हिंदुओं में शोहर की मौत के बाद उसकी बीवी को जिंदा जला देने की रस्म, जिसे सती भी कहा जाता है, मौजूद है। इस पर बरतानवी साम्राज्य ने 1859 पर पाबंदी लगा दी थी, मगर अब भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस पर अमल किया जाता है। हालांकि मौजूदा हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से इसको अदा करने पर सख्त सजाएं भी दी जाती है। उसके बाद नाज़रीन, छठे नंबर पर हमारे पास है गम के इज़हार में उंगलियों को काटना। नाज़रीन, मज़कूरा कबीले के अकीदे के मुताबिक उनकी इस कुर्बानी से मरने वाले की रूह को अब्दी सुकून मिलता है। अगर वो कोई बुज़दिल शख्स होता है तो इसे अगले जहान में मसाइब का सामना करने और ताकत और हिम्मत पैदा करने के लिए लवाहिकीन अपनी उंगलियां कुर्बान करते हैं। उंगलियां काटने से पहले पोरों को 30 मिनट के लिए एक कपड़े से बांध दिया जाता है। उसके बाद इन्हें खोलकर तेज धार आने की मदद से इंतहाई महारत से काटा जाता है। उसके बाद कटी हुई पोरों को खुश्क होने के लिए रख दिया जाता है, बाद एक मखसूस जगह पर दफना देते हैं। जख्म खोलता हिस्से का एलोपैथिक दवाओं के बजाय रवायती जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। दाइनी कबीले के लोगों का कहना है कि उंगलियां काटने से जो दर्द और तकलीफ होती है वो दरहकीकत अपने किसी प्यारे से बिछड़ने के गम का इजहार होता है। इस गांव में लोगों की अक्सरियत उंगलियों की पोरों से महरूम अफराद की है, जिन्हें देखकर हैबत तारी हो जाती है। उसके बाद सातवें नंबर पर हमारे पास है दरख्त में तदफीन। नाज़रीन, इस कबीले की एक रवायत है कि अगर कोई बच्चा फौत हो जाए तो उसे पहाड़ों पर दफनाने की बजाय दरख्तों में दफनाया जाता है। बच्चे की माँ बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर दरख्त में सुराख करके इसमें लिटा देती है और फिर ऊपर से सुराख को बंद कर दिया जाता है। जैसे जैसे दरख्त का सुराख मंदमिल होता है तो समझा जाता है कि मरने वाले बच्चा इसमें जज़ब हो रहा है। आठवें नंबर पर हमारे पास है धुआं ज़दा मम्मी।
नाज़रीन, पापुआ जिन्वा में आंगा कबीले के लोग मरने वाले शख्स की लाश को 30 दिन के लिए एक झोपड़ी में छोड़ देते हैं, जहां आग जलाकर धुएं में लाश को सेंका जाता है। फिर इसे दफनाने या जलाने की बजाय गांव में मौजूद पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर रस्सियों के साथ बांधकर लटका दिया जाता है, ताकि गांव में दाखिल होते ही दूर से उन पर नजर पड़ती रहे। मुर्दे के मुंह, कान और नाक को सी दिया जाता है, ताकि बाहर से कोई भी चीज जिस्म के अंदर दाखिल ना हो सके। जब एक दफा लाश को धुएं से सिका लिया जाता है तो इस पर मट्टी का लेप कर दिया जाता है। इससे मम्मी गलने सड़ने से महफूज रहती है। उसके बाद 9वें नंबर पर हमारे पास है आग का गोला। नाज़रीन, इंडोनेशिया में माह रमजान के आने की खुशी में आग के साथ एक खेल खेला जाता है। इस खेल में आग से एक गोला तैयार किया जाता है। इस खेल में भी फुटबॉल की तरह हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और मुखालिफ टीम के खिलाफ गोल बनाने की कोशिश करते हैं। इस खेल को खेलने के लिए खिलाड़ियों को रूहानी अमल से गुजरना पड़ता है, जिसमें खेल से पहले 21 दिन के रोजे रखना होते हैं। आग पर पके हुए खानों से परहेज किया जाता है। खिलाड़ी 21 दिनों पर मुहित तज़किया नफ्स की इस मशक के बाद रूहानी तौर पर पाक हो जाते हैं। इन 21 दिनों में खिलाड़ी दिन में रोजा रखते हैं और रात भर जागते हैं। उसके बाद 10वें नंबर पर हमारे पास है मौत पर पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का एहतमाम। नाज़रीन, इंडोनेशिया के इलाके जनूबी सुलावेसी में किसी शख्स की मौत पर इलाके के तमाम लोगों के लिए पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का एहतमाम किया जाता है, जिसमें दर्जनों जानवर ज़िबा किए जाते हैं। इस कबीले में लोग जिंदगी भर इसलिए पैसे जमा करते हैं ताकि इनके मरने पर खाने का खास इंतजाम किया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और आपके नॉलेज में इजाफे का बेहतरीन सबब बनी होगी। मैं ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। आप मेरे इस चैनल तहलका न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की इत्तला आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसके साथ ही नाज़रीन, मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।